भारत पूरी दुनिया को अपनी ताकत का दमखम दिखाएगा। भारत की गणतंत्र दिवस की ये परेड ऐसी परिस्थितियों में हो रही है जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ गए हैं। दुनिया के समीकरण फिर से बदलने वाले हैं और ऐसे में भारत को इस बार कर्तव्य पथ से पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश देना है और संदेश ये है कि परिस्थितियां कोई भी हो, भारत ना झुकेगा ना रुकेगा, बस आगे बढ़ेगा। क्या गणतंत्र दिवस पर देश के दुश्मनों के लिए प्रलय आने वाली है? कर्तव्य पथ पर भारत का पावर शो देखकर क्या दुश्मन कांपने वाला है? जल, थल और नभ में होगा शक्ति प्रदर्शन। दुनिया देखेगी भारत की ताकत का दम। मेरे प्यारे भाई, इस मामले पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हम अल्लाह के फजल से, नबी का सदका मुसलमान हैं, लेकिन हमें गैरत के साथ एक दफा खड़े होना चाहिए। खुदा की कसम, ये मोदी क्या है? ये मोदी एक नहीं, 1000 मोदी आ जाए, 1000 नहीं, 1,00,000 मोदी आ जाए, 1,00,000 नहीं, 1 करोड़ मोदी आ जाए, अगर ये हमारी वाम के आगे भागेगा नहीं तो कहना ये मलंग बाबा झूठ बोल रहा है। लेकिन हमें अपना आप पलटना पड़ेगा, हमें अपना आप सीधा करना पड़ेगा, हमें अपने आप ईमान की ताकत लानी पड़ेगी, हमें अपनी गैरत को जगाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि ये फौज को भी हमें पीछे कर देते हैं। ये मुसलमान होता है और मुसलमान गैरतमंद होता है। ये हमारी जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमारे आर्मी है, ये कुछ मुसाहलतें हैं और हमारी आर्मी का शुक्रिया अदा किया कर और उसको ताबेदारी किया कर। खुदा की कसम, मोदी आज अगर तुम्हारा मुल्क एक हिस्से में है तो हमारी फौज की वजह से है। अगर आज फौज ऐलान कर दे जिहाद का तो इस मुल्क से 50 लाख मुजाहिद बाहर निकलेंगे और तुम्हारे मुल्क के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और तुमसे भी वो टुकड़े गिने नहीं जाएंगे। इसलिए बाज आ जा और बाज आ जा। आए दिन जंग ना किया कर। ये जंग बच्चों का खेल नहीं है। इंडिया भी गरीब मुल्क है, हम भी गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी कर कर खा रहे हैं, लेकिन ये जंग की बातें ना कर। अगर लड़ना ही है तो फिर आजा मैदान में, पाकिस्तान के साथ नहीं, छीमे के साथ। इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड कई मायनों में खास रहने वाली है, क्योंकि इस बार मेड इन इंडिया हथियारों और सैन्य वाहनों पर ज्यादा जोर रहेगा। गणतंत्र दिवस परेड में कपिध्वज नाम से वाहन को प्रदर्शित किया जाएगा, जो जमीन और पानी दोनों पर चलने में सक्षम है। इसका नाम महाभारत काल के अर्जुन के रथ पर रखा गया है। उस रथ पर बजरंग बली का ध्वज भी लगा हुआ था। इसके अलावा चेतक नाम का एक ऑल टेरेन वाहन भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना की तरफ से अलग अलग ऑपरेशनों में प्रयोग होने वाले और वाहन भी शामिल होंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों की बनावट एकदम अलग है। पहले जो पीछे जो कपिध्वज व्हीकल है, स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, उसके बनावट इस तरीके से है क्योंकि वो एक एम्फीबियस व्हीकल है। एम्फीबियस व्हीकल मतलब मैं उसको हर तरीके की टेरेन में, चाहे पानी हो, चाहे दलदली इलाका हो, चाहे ज़मीनी पथरीली इलाका हो, मैं तीनों जगह पे उसको यूज़ कर सकता हूँ, उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। बट जो ऑल टेरेन व्हीकल है वो एक एम्फीबियस व्हीकल नहीं है, तो उसको सिर्फ ज़मीनी इलाकों में ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। बट ज़मीनी इलाकों में भी हर तरीके के इलाकों में जाती है ये, चाहे पथरीले इलाका हो, चाहे फिर वो रेतीला इलाका हो, या फिर जैसे कि पहाड़ों में शार्प इंक्लाइंस और वो एलिवेशन होता है, उसमें भी इजीली इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। इस बार फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 54 विमान उड़ेंगे, जिसमें फ्रांस के जेट भी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के 29 विमान तो फाइटर जेट होंगे, 8 ट्रांसपोर्ट विमान होंगे, 13 हेलीकॉप्टर होंगे। इसके अलावा एक हेरिटेज विमान होगा, यानी डकोटा भी इस बार फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेगा। साथ में फ्रांस का टैंकर विमान और फ्रांस के ही राफेल जेट भी इस बार फ्लाई पास्ट में होंगे। शोभित तरुणाई, भारत मां की दलकार सुन, हुए तत्पर ये सदा।
आपने बहुतों को वो